हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास है 8th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और उसी एक्सरसाइज को चैप्टर हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसको कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 2.2। ठीक है, 2.2 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 6 तक आपको मैं पहले करवा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जो द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स मैंने आपको बताए थे कि कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं हमारे पास। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स रेगुलर नंबर्स जिनके बीच में गैप ना हो। मीन जैसे 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, लाइक दिस एज ए। ठीक है, देयर इज नो गैप बिटवीन दैम। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 888। 8 के मल्टीपल्स हैं, मीन्स 8 के टेबल में वो आने चाहिए। ठीक है, और इन सबका जो सम है, सम क्या होता है, टोटल। फाइंड द मल्टीपल्स। तो अब हमने मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें जैसे कि हमें बताया हुआ है कि 8 के मल्टीपल्स लेने हैं, मीन्स वो 8 के टेबल में आते हो। जैसे 16 हो गया, 24 हो गया, 32, 40, लाइक दिस एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमारे पास हमने सबसे पहले सपोज कर लेंगे वो नंबर है x। लेट द फर्स्ट नंबर इज x। ठीक है, उस नंबर को हमने x सपोज कर लिया। ठीक है, x सपोज करने के बाद अब 8 के मल्टीपल है, तो सेकंड नंबर क्या होगा हमारे पास, इसमें 8 ऐड करेंगे। सेकंड नंबर इज x प्लस 8। ऐसे ही अगर आपको 5 के मल्टीपल बोले होंगे तो आप 5 ऐड कर दोगे, 7 के बोले होंगे तो 7 ऐड कर दोगे। मीन जिसके भी मल्टीपल्स बोले होंगे आपने वही नंबर उसमें ऐड करते जाना है। ठीक है, तो थर्ड नंबर, क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव बोला तो हम लेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर इज इक्वल्स टू, सेकेंड में हम ऐड करेंगे फिर से 8। ठीक है, तो अब ये हम करेंगे कॉन्सोनेंट जो नंबर है हम इनको ऐड कर देंगे। तो थर्ड नंबर हमारा बन गया x प्लस 16। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब इन तीनों का सम दिया हुआ है, इन तीनों का टोटल। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, इन सब का जो टोटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 888। ठीक है, तो x एंड x कितना बन गया, 3x प्लस 24। 8 प्लस 16 24 हो गया। x एंड x मिलके बन गए 3x। ठीक है, हम अब ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। मल्टीप्लाई करते तो x क्यूब होना था, अब हम ऐड कर रहे हैं तो 3x हो गया, तो 888। ठीक है, अब हम करेंगे इसको 3x इक्वल्स टू 888 प्लस वाले उस तरफ जाके सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाते हैं, ये माइनस हो जाते हैं। तो 3x, अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आ गया 864। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कैंसिल करके 288। ओके, क्लियर। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास हो गया, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 288। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड नंबर इज x प्लस 8 था, तो 288 प्लस 8 तो 296। और थर्ड नंबर हमने क्या माना था, x प्लस 16, इट मीन्स 288 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 304। ओके, 304 हो गया ये। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैं स्टेटमेंट समझा देती हूँ, बाकी का आपने खुद करना है, क्योंकि ये भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वाला, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाला है। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर आप छोटी क्लासेस में भी करके आए हो कि हमने छोटे से
बड़ा लेना होता है, मीन्स बढ़ना है, हमने बढ़ना है तो छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ठीक है। एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4, तो वो नंबर क्या है, 2, 3 एंड 4 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स फर्स्ट नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड को आप 3 से करोगे, और 4 को करो, जो थर्ड नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। एंड दे एड अप टू 74, और अगर आप इन सबका प्लस कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, 74। फाइंड दीज नंबर्स, तो आपने इन सब नंबर्स का क्या कर देना है, टोटल कर देना है, तो वो नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ट्राई करना, अगर नहीं होता हुआ तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसका सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो, क्योंकि ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपके साथ आता रहे, लिंक बनता रहे आपका, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अभी आप 8th में और फिर 9th में 10th में ये ऐसे ही कॉन्टिन्यूस एजेस वाले क्वेश्चन चलते रहेंगे, ठीक है। तो इनको बड़े ही ध्यान से आपने समझना है। अब दिया हुआ है द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून, दो मतलब कह लो स्टूडेंट्स हैं या कह लो दो बच्चे हैं, कोई भी आप मान सकते हो, ठीक है। राहुल और हारून दो ऐसे पर्सन हैं जिनकी जो एजेस की रेशियो दी हुई है 5:7। तो 4 years लेटर, 4 साल बाद, लेटर होता है बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56, तो 4 साल बाद उनकी जो एजेस का टोटल है वो 56 हो जाएगा। मीन्स क्या होगा हमारे पास, अब उनकी फर्स्ट जो एज है, सबसे पहले तो हम राहुल की एज सपोज करेंगे, लेट द एज ऑफ राहुल, कितनी एज है हमारे पास, 5x, ठीक है। रेशियो में हम तभी निकालते हैं जब कैंसिलेशन हो किसी नंबर के साथ, तो हमने वो नंबर सपोज करो जिस नंबर से ये दोनों नंबर कैंसिल हो रहे हैं वो हमने ले लिया x, ठीक है। तो एज ऑफ हारून, हारून की एज कितनी हो जाएगी, 7x, ठीक है। दोनों में x कॉमन हो गया, मीन्स x वाले टेबल पे ये कैंसिल हो रहे हैं। तो 4 years लेटर, जैसे सपोज करो कि आप दो ब्रदर सिस्टर हो, ठीक है, या दोनों ब्रदर हो या दोनों सिस्टर्स हो, एज द केस में भी, मीन्स हमने 2 पर्सन लेने हैं, ठीक है। तो 4 साल बाद, अगर आप 4 साल के बाद, 4 साल आपकी एज ज्यादा होगी तो नेचुरली आपके साथ जो रिलेटेड पर्सन है, चाहे सिस्टर है, ब्रदर है, कोई भी है, ठीक है, तो उसकी एज भी 4 साल बड़ी हो जाएगी ना। इट मीन्स दोनों के लिए ही क्या हुआ, 4 years हुए। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है हमें कि 5x + 4 इज इक्वल्स टू 7x + 4, दोनों बराबर नहीं है, दोनों का जो टोटल है मीन्स 7x + 4, दोनों का जो टोटल है वो क्या है, 56। मीन्स राहुल की और हारून की दोनों की एज में अगर 4 साल बढ़ा दिए जाएं तो उनका टोटल जो बनता है 56 बनता है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले नंबर्स अलग से ऐड कर लेंगे और कॉन्सोनेंट नंबर्स अलग से ऐड कर लेंगे। 5x + 7x कितना हो गया, 12x, 4 + 4 8, तो यहाँ पे आ गया 56, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 12x, 56 - 8, 12x = 48, x = 48/12, ठीक है। तो ये 4 पे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया, जो राहुल की एज है वो कितनी बन जाएगी, 5 × 4 दैट इज 20 years, ठीक है। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 7 × 4 28 years, मीन्स हारून है जो 28 years का है और राहुल कितना है, 20 years का, ठीक है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। अब हमें दिया हुआ है, जैसे ये एजेस की रेशियो दी हुई थी क्वेश्चन नंबर 9 में, ऐसे ही इस क्वेश्चन में हमें रेशियो बॉयज और गर्ल्स की दी हुई है, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं
वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं। मीन्स अगर हमारे पास गर्ल्स 4 हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है, क्योंकि बॉयज़ क्या हैं, ज़्यादा हैं, 8। वट द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। अब हमें टोटल भी नहीं बताया हुआ, हमने वो चीज़ निकालनी है कि कितनी है टोटल स्ट्रेंथ क्लास की। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स मीन्स दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, टोटल स्ट्रेंथ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बॉयज़ और गर्ल्स निकालने पड़ेंगे कि कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेम हमें सपोज तो करना ही पड़ेगा इन स्टेटमेंट्स वाले सम में। सपोज द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 7x, क्योंकि रेशियो क्या दी हुई है, 7:5 की। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, 5x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अगर बॉयज और गर्ल्स हमने इक्वल करने हों तो गर्ल्स में हम 8 ऐड करेंगे तो ही हमारे पास इक्वल्स टू बॉयज आ जाएंगे, क्योंकि बॉयज ज्यादा हैं। या फिर बॉयज में से 8 आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, तो होंगे तभी इक्वल होंगे। दोनों में से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो हमें गर्ल्स में 8 ऐड करने पड़ेंगे। अगर गर्ल्स 8 ऐड नहीं कर रहे तो बॉयज हमें 7x में से बॉयज हैं जो 7x में से 8 हैं जो माइनस करने पड़ेंगे, तभी ये बॉयज इक्वल्स टू गर्ल्स होंगे। मान लो जैसे कैंडीज हैं, आपके पास 4 कैंडीज हैं, आपकी सिस्टर के पास 8 ज्यादा हैं उसके पास। ठीक है, तो उसके पास 12 हो गई। या तो मुझे उससे कैंडीज वापस लेनी पड़ेंगी 8, या फिर आपको कैंडीज 8 देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो जैसे मैंने क्या किया, 7x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 8 कर दिया। मैंने गर्ल्स को बढ़ा दिया, क्योंकि कम क्यों करनी किसी, क्योंकि कोई चीज हम उसको बढ़ा देते हैं। तो 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल वाले नंबर हमने एक तरफ कर लिए। अब क्या रह गया हमारे पास, 2x इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/2, 4। कितनी आ गई x की वैल्यू, 4। तो इट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 7x, 7 multiplied by 4, 28. Then number of girls 5x, it means 5 multiply 4, 20। तो टोटल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने हमें टोटल स्ट्रेंथ पूछी है क्लास की, दोनों को हम ऐड कर देंगे, दैट इज 48। जैसे आपकी क्लास में भी बॉयज और गर्ल्स हैं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, बॉयज और गर्ल्स को ऐड करके बताते हो, वो हो जाते हैं टोटल स्टूडेंट्स। ऐसे ही हमने यहाँ पे भी टोटल स्टूडेंट्स हैं जो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, क्लियर। तो जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है तो ये एज वाला, लेकिन थोड़ा सा इसमें घुमा फिरा के दिया हुआ है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। वो कैसे सॉल्व करना है हमने, देखो अब हमें दिया हुआ है बायचुंग, एक पर्सन है जिसका नाम है बायचुंग। फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंडफादर। अब फादर है, ठीक है, उसमें एक सन है और उसके फादर है, मीन्स ग्रैंडफादर, फादर एंड सन। जैसे आप हो, आपके पापा की एज और आपके दादाजी की एज, इन सब के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, बायचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन द बायचुंग्स ग्रैंडफादर। तो बायचुंग के फादर हैं जो 26 ईयर ग्रैंडफादर से छोटे हैं। नेचुरली कि ग्रैंडफादर बड़े होते हैं ना, पापा से बड़े होते हैं ना, तो फादर हैं जो 26 ईयर्स छोटे हैं ग्रैंडफादर से, और आपसे वो 29 ईयर्स बड़े हैं, आपसे वो 29 ईयर्स बड़े हैं। तो सबके बीच में कॉमन कौन है, फादर है ना। तो फादर उन्होंने बोला है ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं और आपसे वो 29 ईयर्स बड़े हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, अब तीनों की एज मीन्स आपकी एज, आपके दादा की एज और आपके पापा की एज, ठीक है, तीनों की एज का जो टोटल है वो कितना दिया हुआ है, 135 ईयर्स। तो अब हमने इन सब की एज निकालनी है। तो सबसे पहले जो सब में कॉमन होता है उसको हम निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया बायचुंग्स फादर एज,
बाईचुंग्स फादर्स एज इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब ग्रैंडफादर की क्या हो जाएगी? ग्रैंडफादर सेज वो क्या है, कितने वो बड़े हैं फादर से? 26 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 26 ईयर वो बड़े हैं। और बाईचुंग की एज कितनी हो जाएगी? मीन्स वो कितना छोटा है अपने पापा से? 29 ईयर्स। कितना छोटा है वो? 29 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? अब इन तीनों का जो टोटल दिया हुआ है हमें, मीन्स फादर का, ग्रैंडफादर का और सन का, तीनों का टोटल दिया हुआ है 135। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है हमें। x प्लस 26 प्लस x माइनस 29, ये कितना दिया हुआ है? 135। ठीक है, 135 दिया हुआ है हमें। अब हम क्या करेंगे? सबको सॉल्व करते हैं। x एंड x कितना बन गया? 3x माइनस 3। ठीक है, 3x माइनस 3, क्योंकि 29 माइनस 26 कितना हो जाएगा? 23। और ग्रेटर नंबर इज 29, तो उसके सामने जो साइन होगा वही हमने यहाँ पे डालना है। प्लस माइनस माइनस होता है 135। तो 3x इक्वल्स टू 135 प्लस 3x इक्वल्स टू 138। x इक्वल्स टू 138 अपॉन 3। अब इसको कैंसिल करेंगे हम, कैंसिल करके ये आ जाएगा 46। 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, 46। अब फादर की एज कितनी आ गई? किसको हमने x माना था? फादर को माना था, तो फादर की एज कितनी आ जाएगी? 46। ठीक है, फादर एज इज, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फादर एज इज x इक्वल्स टू 46 ईयर्स। एज के साथ ईयर्स जरूर लगाना है, वरना मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, जो भी यूनिट होता है उसको जरूरी होता है लगाना। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ईयर्स है तो ईयर्स, सब कुछ। ठीक है, तो ग्रैंडफादर की कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमने तीनों की निकालनी है। ग्रैंडफादर्स एज कितनी हो जाएगी? क्या माना था? x प्लस 26, तो x प्लस 26 इक्वल्स टू मीन्स 46 प्लस 26 72 हो गई ये। और उसके बाद है हमारे पास किसकी एज रह गई? बाईचुंग की। तो बाईचुंग की एज कितनी हो जाएगी? होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप जरूर कमेंट करके बताना। x माइनस 29, तो 46 माइनस 29 दैट इज 17 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी ईयर्स, यहाँ पे भी ईयर्स, तो ईयर्स जरूर लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, अपना कमेंट लाइक जरूर करके बताना। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। ओके।